जैसे कि हम सबको पता है, ट्रम्प के जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बाकी कंट्रीज को सारे लगा रहा है टैरिफ्स, उसमें इंडिया का भी नंबर आ चुका है और इंडिया के ऊपर उसने 25% स्ट्रेट अवे टैरिफ लगा दिया है, राइट। और उसके ही वर्ड्स में, मतलब मैं अभी जैसे मैं उसका ट्वीट पढ़ रहा था, तो उसके वर्ड में उसने इंडिया के जो टैरिफ्स अभी लगाए हुए हैं यूएस के गुड्स के ऊपर, उसको उसने स्ट्रेनियस एंड ऑब्नॉक्शियस भी बोला है। करेक्ट। मतलब एक तरफ वो बोलता है कि इंडिया फ्रेंड है, दूसरी तरफ बोलता है कि उन मतलब इंडिया के जो टैरिफ्स है वो स्ट्रेनियस है एंड ऑब्नॉक्शियस है। ये जो अभी इंडिया के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाया है ट्रम्प ने, इसका ओवरऑल इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर? क्या वो सच में समझता है कि इंडिया की इकोनॉमी इससे हैम्पर होगी, या मतलब ट्रम्प का ओवरऑल इसके पीछे मोटिव क्या है, ये मैं आपसे आज जानना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहला इसका इम्पैक्ट होने वाला है, तो जितने भी वर्ल्ड एजेंसीज हैं ना, जो जीडीपी को ट्रैक करती हैं और एक प्रोजेक्शन देती हैं, जैसे कि एस एन पी मार्केट इंटेलिजेंस करके एक फर्म है, देन इंडिया की खुद की आरबीआई है जो एक प्रोजेक्शन देती है, तो इन सब ने इंडिया को 25-26 के लिए 6.5, हाँ अराउंड अबाउट 6.5 तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी ये प्रोजेक्ट किया था। नाउ स्ट्रेट अवे अगर कल परसों में देखेगा तो हर एजेंसी ने जीडीपी वर्ल्ड वाइड भी रिवाइज करी है और इंडिया की भी रिवाइज करी है। तो अगर जैसे एस.एन.पी है, उन्होंने 6.5 से ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया इंडिया की जीडीपी बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ 25% है। और बहुत सारी कंपनीज जो वर्ल्ड सर्वेस करती है, उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी रहेगी इट विल बी नॉट 6.5, ये 6.2 से 6.3 के बीच में हॉवर अराउंड करेगा। मतलब ये सब प्रेडिक्शंस अभी बता हाँ, रहे हैं। ये प्रोजेक्शंस ही रहते हैं ना, 25-26 की प्रोजेक्शंस थी। तो पहला इम्पैक्ट तो वहाँ है कि इंडिया को पिंच तो होगा, अब वो कितना होगा लॉन्ग टर्म में वो तो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब हमें पता चलेगा। नाउ पहले इसका बेसिस समझता है कि ये 25% जो टैरिफ जो ट्रम्प ने लगाया है ये हुआ कैसे। तो इंडिया की जो पीयूष गोयल जो मिनिस्टर है, उनके कमिटी है एक जो ये निगोशिएट कर रही थी विद यूएस काउंटर पार्ट के साथ। और ये बहुत दिनों से चला आ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उसको थोड़ा सा पीछे पुशबैक मिला, और जब मोदी जी वापस यूएस गए थे तो वहाँ पे ये निगोशिएशन वापस हुई। हाँ राइट, उनका शायद फरवरी 2025 में विजिट हुआ था। हाँ करेक्ट। तो तब ये निगोशिएशंस और हुई, क्योंकि देख अगर तू ट्रम्प का एजेंडा देखेगा तो उसका एजेंडा क्या है कि यूएस गुड्स को उस पे इंपोर्ट ड्यूटी या कोई भी टाइप की ड्यूटी मत लगाओ, राइट, या कम करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, राइट। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जैसा हम यूके के साथ क्या बोलते हैं उसको, फ्री ट्रेड, हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हमने साइन करा यूके के साथ, वैसा ही यूएस के साथ भी ऑलमोस्ट हमको चाहिए, क्योंकि अब इंडिया का भी एक पावर है ना। इंडिया राइट नाउ इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट, एंड पोइज्ड टू बी एट नंबर 3 सून, राइट। सो वी हैव दैट लेवरेज कि हम अब निगोशिएट कर सकते हैं। ट्रम्प को वो नहीं चाहिए, राइट। तो ये काफ़ी जो ये जो दोनों कमिटीज़ बनी थी इनके बीच में बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, और फाइनली बिकॉज अमेरिकन जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, उनको इतना नेगोशिएट करना आता नहीं है, दे जस्ट वांट ट्रम्प, हाँ, मतलब माई वे या हाईवे, ये तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट्स का यही एजेंडा ही रहता है। और एक तरफ से देखा जाए तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो उसका जो मूवमेंट है वो आई थिंक नहीं बोले तो भी जब से ट्रम्प आया है तब से ही चालू है। हाँ, तो ट्रम्प का तो एजेंडा है ना, यस, वो जो उसका पूरा मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका ये बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी है उसकी, कि हम अपनी कंट्री में दिखाना चाहते हैं कि मतलब बेसिकली वो चाहता है कि जो ओल्ड अमेरिका है, बैड अमेरिका, बुली अमेरिका, वो वापस वर्ल्ड में आए, राइट। मतलब अमेरिका डिसाइड करे कि कौन सी कंट्री का ग्रोथ क्या होगा, आपकी इकोनॉमी पॉलिसीज क्या होंगी, आप किसके साथ ट्रेड करोगे, किसके साथ नहीं करोगे, ये सब ट्रम्प का स्ट्रैटेजी का पार्ट है। उसने वो वादे किए हुए अपने जनता से। तो जैसे कि मैं बता रहा था, तो दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट्स हो नहीं पाया। इंडिया बहुत ज़्यादा हार्ड निगोशिएट करती है, और अमेरिका का पेशेंस फाइनली रन आउट हो गया, तो उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, 25% लोग घर जाओ। तो इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं होगा, इसलिए वो हार्ड निगोशिएट कर रहे हैं। तो मोदी के बारे में तो खुद भी बोलता है ना कि इज अ वेरी टफ गाय, ही निगोशिएट वेरी रफ निगोशिएट करता है नरेंद्र मोदी। तो जब ये बात नहीं बनी तो अब उसमें क्या था कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए थे इंडिया की तरफ से। बेसिकली अमेरिका क्या चाहता था,
जो 25% उसने टैरिफ लगाया वो उसको कम कर सकता था, प्रोवाइडेड इंडिया उसको जो इंडिया का फार्मिंग सेक्टर है उसमें एंटर करने दे, राइट? अब तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, अमेरिकन फार्मिंग सेक्टर उनके पास बहुत अच्छे प्रोसेस है, बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी है, उनका लैंड रिफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, उनके लैंड भी बहुत बड़े बड़े, जैसे लंबे लंबे खेत है उनके, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल प्लॉट्स रहते हैं। करेक्ट, वो टेक्नोलॉजी बहुत यूज करते हैं अच्छी। मैंने उनका जो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चरल गुड्स है, फार्मिंग गुड्स है, उसको बहुत दिनों तक कोल्ड स्टोरेज, पूरा ऐसा वेयर हाउसिंग बहुत अच्छा है। यस, मतलब उसको फार्मिंग को एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब कंसीडर करते हैं, और अमेरिकन इकोनॉमी बहुत हद तक उस पर डिपेंडेंट है, राइट? तो वो चाहता था कि इंडिया में फार्मिंग सेक्टर में अमेरिकन मतलब जो भी कंपनीज हैं उनको एंट्री मिले, राइट? अब यहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट? क्योंकि इंडिया में जो फार्मिंग है, हमारे अभी भी किसान बहुत छोटे हैं, हमारे खेत छोटे हैं, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट? हमारा आउटपुट उतना ज्यादा नहीं है जितना अमेरिकन एक फार्मर का आउटपुट है। तो ऑब्वियसली एक एग्जांपल ले, सपोज एक दूध का पैकेट है ना, जो जैसे हम महाराष्ट्र में देखें तो अमूल के दूध के पैकेट्स बिकते हैं, चितले के बिकते हैं, राइट? सपोज एक अमेरिकन कंपनी कल को इंडिया अगर एग्री कर जाता कि ठीक है हम आपको अलाउ करते हैं, और अमेरिकन कंपनी आ जाती जो दूध का पैकेट बेचती, तो ऑब्वियसली क्योंकि उसके पास आउटपुट इतना ज्यादा है, वो दूध का पैकेट एक चितले या एक अमूल के दूध के पैकेट से बहुत कम रेट में बेच सकता है, राइट? तो जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारे देश के किसानों पर होगा। हमारे जो किसान है जिनका इनपुट बहुत ज्यादा है, आउटपुट उतना ज्यादा मिलता नहीं है, मतलब ऐसे समझ कि अगर उनको गेहूं की खेती करनी है तो उसमें पैसा उनको ज्यादा लगाना पड़ता है, है ना? हाँ, मतलब तो सारे पेस्टिसाइड्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई, यूरिया हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, ट्रैक्टर का भाड़ा हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लेबर हो गई, बहुत कुछ है। तो वहां से लेकर मंडी तक सामान लेके जाना, लॉजिस्टिक इश्यूज, बहुत सारे कुछ है। तो जो लास्ट आउटपुट एंड रिजल्ट पड़ता है हमारे पास, वो महंगा, वो मतलब वो कंपैरेटिवली महंगा पड़ता, जो कि अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है ना। तो फार्मर्स हमारे इम्पैक्ट होते। दूसरा, अब जैसे दूध और दही, सपोज दूध और दही इंडियन लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत सीक्रेट चीज है, अमेरिकन के लिए इतना सीक्रेट नहीं है वो, राइट? तो वहां पे जो काउ फीडिंग होती है वो बहुत ही अलग है जो इंडिया में काउ फीडिंग होती है, अच्छा, राइट? उनके काउ, तो ये समझ लो उनके जो उनकी गाय है वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है, ऐसा तो समझ, राइट? तो इंडिया कैसे अलाउ करेगा, है ना? इसका एक कितना बड़ा, मतलब कल्चरली इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे ना, कि उनकी जो नॉन वेजिटेरियन गाय है उनका दूध इंडिया में बिक रहा है और हम पी रहे हैं। तो इंडिया ने बोला भाई ठीक है, आपको 25% लगाना है, आप लगाओ, लेकिन हम जो अपने इंटरेस्ट है स्पेशली फार्मिंग सेक्टर में, हम इसको मतलब ये क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया दोनों का, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो उन्होंने 25% लगा भी लिया, पर इंडिया के लिए अच्छी बात क्या थी कि फार्मा सेक्टर हो गया, तेरे कॉपर हो गए, स्टील हो गए, ये एग्जेम्प्टेड है ट्रम्प के इस 25% टैरिफ से फिलहाल के लिए। हाँ, आईफोन जो एक न्यूज देखी होगी तूने कि उसने टिम कुक को बेसिकली कहा कि अगर तुम आईफोन इंडिया में बेचोगे तो तुम्हें ज्यादा टैक्स देना, तुम पे ज्यादा टैक्स हम इम्पोज कर देंगे, तो वो भी एग्जेम्प्ट कर दिया उसने, वो भी नहीं है। तो एक वो चीज अच्छी थी। दूसरी चीज जो ट्रम्प चाहता था इंडिया से, जो मैंने एक तो बताया तुझे, फार्मिंग सेक्टर था। दूसरा वो चाहता था कि इंडिया का जो डिफेंस अलायंस है ना विद यूरोपियन कंट्रीज एंड विद रशिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। रशिया का एयर डिफेंस है हमारे पास, फ्रांस की राफेल है, ऑलरेडी हमने यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अब हमारा जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें रशिया से जो चीजें हमने ली हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा समझ। अब लेट्स सपोज जो ट्रम्प प्रेशर कर रहा था कि यार आप हमसे भी डिफेंस इक्विपमेंट कर दो, आपको ड्रोन खरीदना आप हमसे भी खरीदो, आप सिर्फ इजराइल से मत खरीदो, आपको फाइटर प्लेन चाहिए 5th जनरेशन चाहिए, आप F-35 लो, राइट? आप रशिया की तरफ मत जाओ। अब वहां पे एक कैच था, ऐसा समझ, टेक्निकल है ये बहुत ज्यादा, तेरा एक पूरा एक हार्डवेयर और नेटवर्क का एक सिस्टम है जो तू एक कंपनी से लेता है, जिसकी टेक्नोलॉजी तुझे पता है कि तू अगर कुछ भी उसमें ग्लिच आता है तो उसको तू फिक्स कर सकता है। लेट्स सपोज तूने अचानक से डिसाइड करा कि यार इसका ना मैं चिप बदल देता हूँ और इसका चिप मैं एक दूसरे वेंडर से ले आता हूँ, है ना? तो क्या होगा? नहीं, मतलब पूरे सारे पार्ट्स ही इनवैलिड हो जाएंगे, जो कनेक्टिंग पार्ट्स है वो सब मतलब वापस नए से बनाने पड़ेंगे, शुरू से आपको शुरू करना पड़ेगा। अब इंडिया अपना एयर डिफेंस में बहुत हद तक एक लेवल पे पहुंच चुका है, है ना? अब उसमें अगर तुम F-35 को इंटीग्रेट करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट।
एग्जैक्टली पहली चीज तो जो इंडियन साइंटिस्ट हैं या जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। यस मतलब ये समझ की तेरा S-400 हो गया और एक तरफ F-35 हो गया, इन दोनों के बीच का कनेक्शन कैसे तुम स्टैब्लिश करोगे, राइट? तो ट्रम्प ने इंडिया को ये प्रेशर करा कि अगर आपको F-35 चाहिए तो आपके पास जो ये रशियन एयर डिफेंस है आपको इसको अबैंडन करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये रशिया का पूरा वेपनरी सिस्टम जो इंटीग्रेटेड है वो हाँ, हटाओ, वो हटाओ और हमारे F-35 यूज करो। करेक्ट। ओके तो इंडिया के लिए ये भी रेड लाइन हो गई। कम ऑन, मतलब नहीं कर सकते यार। Exactly. एक तो F-35 महंगा बहुत ज्यादा है, Yes. दूसरा बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट और तीसरा अभी तुमने देखा ही था वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक इंग्लैंड की रॉयल नेवी की एक F-35 इंडिया के केरला में कितने दिन तक खड़ी रही, राइट कितनी टीम्स आई उसको ठीक करने का ट्राई हुआ, नहीं कर पाए वो। तो F-35 एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, तो इंडिया ने वो भी मना कर दिया कि नहीं, हम अपने एयर डिफेंस को अब नहीं छेड़ेंगे। तो 2 रेड लाइन हो गई। अब इन सब चीजों से ट्रम्प बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। अब तूने एक बात पूछी कि इंडिया इसको कोप कैसे करेगा, इससे एक बाहर कैसे निकल सकता है। अब अगर तू देख तो अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है, राइट? जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तो एक मीटिंग हुई थी, तो सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से जेलेंस्की ट्रम्प से मिलने गया यस और उसने कैसे उसको बेइज्जत किया। मतलब वो Obviously, अटर ह्यूमिलिएशन था जेलेंस्की हाँ, के लिए। और मतलब वो मीटिंग से इतना तो समझ में आया कि ट्रम्प वाज प्रो रशिया एट दैट हाँ, टाइम। ऐसे ही प्रेडिक्ट हो रहा था। करेक्ट। और उसका फ्लिप फ्लॉप था ना, राइट उसने पूरे वॉर के लिए ऑलमोस्ट जेलेंस्की को ब्लेम किया कि Right. भाई तेरे वजह से वॉर चल रही है और हम मदद कर रहे हैं, और हम मदद तो कर यू रहे शुड थे, गिव रिस्पेक्ट। राइट? यस वो बात हुई। सडनली ट्रम्प ने, अब ट्रम्प क्या है, एक अनप्रिडिक्टेबल इंसान है, राइट वो उसको रात को सोने से पहले खुद भी नहीं पता होता कि वो सवेरे क्या कर देगा। तो अब यूएसए वो डायरेक्टली रशिया के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या चाहे इकोनॉमिक हो चाहे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो। तो तूने बचपन में देखा होगा ना, कान को चाहे सीधा पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, दर्द उतना ही होता है, राइट? तो अमेरिका ने क्या किया, जितने रशिया के पार्टनर्स हैं इस वक्त जो रशिया के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली इंडिया एंड चाइना। इंडिया का तो मतलब हमारा जो मिलिट्री उनके साथ डील मिलिट्री इक्विपमेंट्स में है, या आफ्टर दिस ऑल यूक्रेन वॉर के बाद जो इंडिया का क्रूड ऑयल का ऑलमोस्ट 30-35% आज हम रशिया से ले रहे हैं, यस राइट? तो इन दो चीज़ों ने, ट्रम्प को ऐसा लगता है कि इन दो चीज़ों की वजह से जो रशियन इकोनॉमी है वो जिंदा है और ये वॉर चला जा रहा है, राइट? तो ट्रम्प ने फिर टारगेट किया इंडिया और चाइना को कि तुम छोड़ो, क्योंकि डायरेक्ट रशिया के पास नहीं जा रहे, तो उसने उनके पार्टनर्स को पकड़ा। अब इंडिया ने इसमें रेड लाइन ले ली कि भाई आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, हम कोई भी डिसीजन अपने नेशनल इंटरेस्ट में लेंगे, राइट अगर हमें ऑयल सस्ता मिल रहा है, क्रूड ऑयल, तो हम वो लेंगे। अगर हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स सस्ते मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, तो हम लेंगे, राइट। और आई थिंक F-35 का डील भी इंडिया ने रिसेंटली कैंसिल भी किया। वो तो एक रेड लाइन हो गई ना, Yes. जो मैंने पहले भी तुझे बताया। तो डील भी इसी वजह से इंडिया ने कैंसिल कर ली, क्योंकि वो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में Yes. नहीं है, नहीं अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। हाँ Yes. तो जो ये 25% का ट्रम्प ने अचानक से घोषणा कर दी, अगर तुझे इसको, अगर मैं तेरे लिए समराइज करूं, तो 3 इसमें मेन कारण थे। पहला, निगोसिएशन नहीं चली ठीक से, इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली जो यूएस को पसंद नहीं आई, राइट। दूसरा, इंडिया ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया या रेड लाइन खींच दी कि फार्मिंग, इंडिया के फार्मिंग सेक्टर में हम आपको नहीं आने देंगे, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। मतलब हाँ, आई थिंक मैंने एक स्टैट भी देखा था जिसमें था कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने बोला दूध हो गया, दही हो गया, मतलब बेसिक मिल्क प्रोडक्ट्स हो या फूड प्रोडक्ट्स हो, अगर वो इंडियन मार्केट्स में आते हैं तो इट विल इम्पैक्ट, हाईली इम्पैक्ट ऑन ऑफ कोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड उसमें 700 मिलियन प्लस इंडियंस को अफेक्ट होगा, और वो उनका मतलब उनका कंडीशन और खराब हो जाएगा ऑब्वियसली। और yes. जो फार्मर्स हैं भाई, वो बहुत तगड़ा वोट बैंक है, एग्जैक्टली राइट? वो दे डिसाइड कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा, एंड 700 and 750 मिलियन जो भी है, और वो स्प्रेड अक्रॉस कंट्री है, तो इंडिया कांट टेक दैट रिस्क। और जो उसमें तीसरी चीज थी कि इंडिया ने मना कर दिया कि यार हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में, आप हमें डिक्टेट मत करो कि हमें किसके साथ क्या इकोनॉमी डील रखनी है, हमें किसके साथ क्या पॉलिसी रखनी है, हमें किसके साथ कौन सी मिलिट्री पोजीशन रखनी है, ये आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। सो दीज वर द 3 मेजर रीजंस जिसके वजह से फिर ट्रम्प हो गया फ्रस्ट्रेट, और उसने फिर ऐसे क्रैकडाउन किया इंडिया पे 25% टैरिफ लगा के। तो इंडिया के पास अभी ऑल्टरनेटिव्स क्या है, और इंडिया ये जो 25% टैरिफ लगा है इसको रिटेलिएट कैसे करेगा? एक ऑप्शंस
तो हमारे जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर आप हमको ऐसे सिचुएशन में डालोगे कि हम रशियन ऑयल ना खरीदें, तो आज हमारे पास हम एक कंट्री पे निर्भर नहीं है। अच्छा, हम अपनी एनर्जी नीड्स जो हैं वो 40 अलग अलग देशों से पूरी करते हैं। ओके, Right? बट रशिया से हम सबसे ज्यादा हाँ, रशिया वो तो एक स्पेशल सर्कमस्टांस हो गया था ना। Yes. वो ऑयल सस्ता हो गया था, ऐसा नहीं था कि इंडिया पहले भी रशिया इंडिया का कोई बहुत बड़ा फ्रेंड, मतलब ऑयल देने में इंडिया का कोई बहुत बड़ा बायर नहीं था इंडिया रशियन ऑयल का। वो तो आफ्टर यूक्रेन वॉर में ऐसा सिचुएशन बन गया। तो पहली चीज तो वो है कि इंडिया के पास ऑप्शन है। दूसरी चीज, हमने बहुत, क्योंकि शायद तू ये कह ले कि इस गवर्नमेंट ने ऐसा सोच लिया था या इनको पता चल गया था ऐसा कुछ होने वाला है, तो अब तू अगर देखेगा तो इंडिया अपनी डिफेंस पार्टनरशिप विद यूरोप के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग किया इंडिया ने। यूरोप एंड इजराइल, राइट। तो हमारा फ्रांस के साथ बहुत अच्छा मिलिट्री में बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। इजराइल के साथ हम ड्रोन्स के लिए बहुत ड्रोन्स हो गया या दूसरे डिफरेंट टाइप के मिलिट्री इक्विपमेंट्स, उसके लिए हमने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी हुई है। तीसरा, इंडिया ने शायद ये सेंस किया था तो वो लुक अफ्रीका वाली पॉलिसी भी उन्होंने अपनाई। अच्छा, तो अगर तू देखेगा अफ्रीकन कंट्रीज, स्पेशली साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया वगैरह, दे कॉल इंडिया देयर ब्रदर, राइट। तो हम अपनी डिमांड्स अफ्रीकन कंट्री से भी पूरी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इंडिया गवर्नमेंट की पूरी एक अल्टरनेटिव प्लान है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अब अलग अलग देशों या अलग अलग लाइक अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंड रह सकते हो आप, एक ही पे डिपेंड मत रहो। ये तो पहला चीज है। दूसरा, तो आज आई थिंक आज या कल नरेंद्र मोदी का कुछ तो भाषण था, वो कोई पब्लिक मीटिंग उन्होंने करी थी, और पीयूष गोयल ने भी पार्लियामेंट, जब ऑपरेशन सिंदूर का ये डिस्कशन हो रहा था, दोनों ने एक चीज बहुत अच्छी क्लियर कर ली। पहली चीज, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, हम अपनी चीजों के लिए सिर्फ आप पे डिपेंडेंट नहीं है। आज वो मोदी जी का अगर भाषण तू देखेगा तो ही हैज क्लियरली सेड कि मेक इन इंडिया पे पुश। एंड दूसरा, जो बहुत पहले से ही गवर्नमेंट एक पुश करती है, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, राइट। तो बेसिकली गवर्नमेंट वांट्स कि स्वदेशी की तरफ जाओ, ताकि हमारा जो निर्भरता है दूसरे देशों पे वो कम रहे। तो ये गवर्नमेंट का दो प्लान है कि अगर ये सैंक्शंस बहुत ज्यादा हमको हर्ट करे तो हम इस रास्ते पे चले, राइट। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं, बट मैंने ये ज़रूर नोटिस किया है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का जो स्टैंड है अपनी तरफ देखने का, वो थोड़ा चेंज हुआ है। क्योंकि आई डोंट नो, शायद जैसे हमने इजराइल ईरान वॉर के पॉडकास्ट के बारे में बात किया, इसमें बात किया था कि अमेरिका को पाकिस्तान कैसे यूज़ करना था, पाकिस्तान के एयर बेसिस कैसे यूज़ करने थे, बट ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वो थोड़ा उनका डिले हो गया या फिर कुछ तो अब्रप्शंस आ गए उसमें, राइट। तो आई डोंट नो CIA या फिर जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इसके बारे में क्या कैसे सोचते हैं, बट या इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। बट ये भी मैंने एक इंटरेस्टिंगली देखा है कि स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रम्प का तो थोड़ा माथा फिरा हुआ है इंडिया की तरफ देखते हुए, क्योंकि वो हर जगह क्रेडिट लेना चाहता है कि यस, वो एज यूजुअल हर जगह क्रेडिट लेना चाहता है कि उसके वजह से ये वॉर स्टॉप हुआ है, उसके वजह से सीज फायर हुआ है। बट टाइम टू टाइम हमारे जो मिनिस्टर्स है, और इवन अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर पे, उसमें भी मोदी जी ने भी क्लियरली बोल दिया था कि किसी का कोई फ़ोन नहीं आया था। मतलब वो शायद उन्होंने स्पेसिफिक डेट्स भी दिए थे कि इस पीरियड में ना कोई अमेरिका से एक भी फ़ोन आया था, ना उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी, ना ट्रम्प से कोई फ़ोन आया था। तो उन्होंने वो क्लियर आउट कर दिया कि अमेरिका का कोई यहाँ पे हाथ नहीं था, राइट। तो इसके वजह से शायद वो ये जो टैरिफ का जो गेम अभी कर रहा है ट्रम्प और ओवरऑल US, ये उसके वजह से कर रहा है या फिर उसका ईगो हर्ट हुआ है। और उसने इंडिया को डेड इकोनॉमी भी बोल दिया रिसेंटली, मतलब उसका जो लेटेस्ट ट्वीट है उसमें तो वो बोल दिया, हम उस पर आएंगे बाद में। बट इन सब चीज़ की वजह से क्या हुआ है, मतलब इंडिया और US का रिलेशनशिप थोड़ा और स्ट्रेच्ड आउट हुआ है, या अभी आप कैसे देखते हो ये रिलेशनशिप को? तो देख, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ रख और उसकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसको एक तरफ रख। जिस दिन ट्रम्प ने 25% टैरिफ बोला, उसी दिन इंडिया का इसरो और US का नासा, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्पेस प्रोग्राम किया था, और सैटेलाइट लॉन्च किया था, निसार करके, राइट। दूसरी चीज, तूने अभी एक न्यूज़ देखी होगी कि जो अमेरिकन एक एरोस्पेस कंपनी है शायद GE, राइट, वो जो हमारा तेजस है
उसके लिए उन्होंने इंजन बनाने के लिए हामी भर दी है विद HAL। और वो Okay. सिर्फ इंजन बनाएंगे नहीं, वो इंडिया में इंजन बनाएंगे, Oh. राइट, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, करेक्ट। तो ये थोड़ा ऑड लगता है ना कि ट्रम्प एक तरफ इतना गुस्से में दिखता है और जो उसकी स्टेट डिपार्टमेंट है वो इंडिया के साथ काम करना चाहती है। Right. तो शायद ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि उनकी स्टेट डिपार्टमेंट बोल रही है भाई तू 4 साल ही रहेगा, तुझे जो करना है तू कर, हमें जो इंडिया के साथ जैसे डील करना है हम वो करेंगे। मतलब जो प्रेसिडेंसी या फिर जो उनका क्या बोल सकते हैं, Administration. उनका मिनिस्ट्री है, हाँ। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग सोच रहा है Correct. और वर्सेस जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है हाँ। वो थोड़ा अलग सोच रहे हैं इंडिया को देख के। मतलब दे वांट टू बी इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद इंडिया, करेक्ट। वर्सेस इनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा अलग लुक आउट है। हाँ, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कभी खत्म नहीं हो सकती इंडिया की यूएस की। Right. अगर कोई किसी को भी ये लग रहा है कि ये टैरिफ वॉर से इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खत्म होगा तो उसको गधाई कहो। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री है, Right. इनके बीच का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कभी खत्म नहीं हो सकता। ये छोटे मोटे निगल आएंगे और ये टफ टाइम तो है इंडिया के लिए फॉर श्योर, राइट। तो अब तो ट्रम्प का अगर माइंडसेट अगर किसी ने भी उसके बारे में पढ़ा है या उसको कोई स्टडी कर चुका है या जानता है, ट्रम्प की 2-3 बातें हैं जो लोगों को समझ जानी चाहिए। पहला, ट्रम्प हमेशा अटैक करता है, वो कभी डिफेंसिव नहीं होता। ही विल ऑलवेज अटैक, चाहे उसका दोस्त हो चाहे उसका दुश्मन हो। स्ट्रेटेजी 1। स्ट्रेटेजी 2 क्या है उसकी? ट्रम्प अपनी हार कभी नहीं मानता, कभी नहीं। वो कभी एडमिट नहीं करेगा कि वो हारा है ना। वो हमेशा अपने आप को विनर ही प्रोजेक्ट करता है, राइट। तो ये उसका माइंडसेट है। तो वो बोलता रहेगा कि मैंने ऑपरेशन रुकवाया, इंडिया पाकिस्तान की वॉर मैंने रुकवाया। यू कैन नॉट स्टॉप हिम, राइट। अब अगर तूने पार्लियामेंट का सेशन देखा था तो उसमें जो ऑपोजिशन था, स्पेशली राहुल गांधी, राइट, ही वाज सो एग्रेसिव, नो। यस। एक तो राहुल गांधी यार 55 साल का, 56 जो भी जितने भी साल का है, तू तड़ाक पे बहुत जल्दी उतर जाता है वो। यस। अरे टर्म तो ऐसा है, तुम बोल दो ना उसको कि वो झूठ बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो कह रहा था। नाउ इमेजिन इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली दिस गवर्नमेंट मोदी या उसके मिनिस्टर्स ऐसा कह देते कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, क्या होता? राइट, मतलब उसके रिपरकशंस इंडिया को ही भुगतने पड़ते कर दे, राइट। और ट्रम्प वो चाहता था ना, राइट। ट्रम्प चाहता है, एक फ्रिक्शन चाहता है, राइट। इंडिया नहीं चाहती। लाइफ में या गवर्नमेंट अगर एक मोटिव हो ना किसी को भी जीवन में आगे बढ़ने का, वो एक चीज अगर फॉलो करे उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। उस वर्ड का नाम है पेशेंस, राइट, राइट। जब टफ टाइम होता है अपना सर नीचे करो, दुनिया क्या बोल रही है बोलने दो, तुम सिर्फ अपना काम करो, राइट। मतलब इंडिया फोकस करे अपने ग्रोथ को, करेक्ट, ग्रोथ के ऊपर, और अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए और बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स थोड़े अच्छे बनाने के लिए। अच्छा देख भाई, ऑपोजिशन का काम है तुम्हें बेवकूफ बनाना, ठीक है। राइट। लोग बोलते हैं कि इंडिया, अगर इंडिया कुछ भी करे, है ना, तो लोग बोलते हैं इंडिया के दोस्त नहीं है। अगर हमें दोस्त बांग्लादेश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए या भूटान चाहिए, ये दोस्ती के लायक हैं क्या? पहले तो ये बता। ये क्या करेंगे? मतलब अगर तुम्हारा फोकस क्लास में फर्स्ट आना है तो तुम ये थोड़ी ना देखोगे यार कि क्लास में जो फोर्थ आया मेरा वो दोस्त है कि नहीं। क्या फर्क पड़ता है? राइट। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है बांग्लादेश से? इंडिया को क्या फर्क पड़ता है भूटान से? वो बस है नॉइज क्रिएट करने के लिए, मक्खी की तरह बिन बिनाते रहेंगे। राइट। अमेरिका का कौन दोस्त है इस वक्त? कौन है अमेरिका का फ्रेंड? कौन है? नहीं, बीइंग, वो तो एक सेइंग भी है ना कि बीइंग अमेरिकाज एनिमी इज डिफिकल्ट बट बीइंग अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। फिट, और वो चीज अमेरिका इज अ सुपर पावर ना, उसको फर्क पड़ता है कि इंडिया उसका फ्रेंड रहेगा या नहीं रहेगा। जो अमेरिका आज कर रहा है, इमेजिन इंडिया ने वो किया होता अपने से एक छोटे कंट्री के लिए, तो इंडिया का अपोजिशन क्या करता? साथ देता? नहीं। राइट। आप गलत कर रहे हो, एक पानी बंद कर दिया तो आप किसी का पानी बंद नहीं कर सकते हो, आप किसी का हवा पानी कैसे बंद कर लोगे? इस टाइप की बेहुदा साइकोलॉजिकल चीजें हमारा अपोजिशन कर लेता है, राइट। तूने ट्रम्प इतना सब कर रहा है, तूने वहां की किसी अपोजिशन पार्टी या किसी डेमोक्रेट को बोलते हुए देखा कि ट्रम्प जो कर रहा है बकवास कर रहा है? नहीं, मतलब अभी तक तो नहीं कुछ नहीं देखा ना, क्योंकि उनका एजेंडा क्या है? अमेरिका फर्स्ट। वो फर्क नहीं पड़ता उनको कि वो अमेरिका फर्स्ट ट्रम्प करे या कमला हैरिस करे या जो बाइडेन करे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको चाहिए अमेरिका फर्स्ट, राइट। सिमिलरली इंडिया में चीज अलग है। इंडिया में नहीं चाहिए इंडिया फर्स्ट, इंडिया में चाहिए पॉलिटिक्स फर्स्ट, राइट। हमें कौन वोट देगा? वो तो अभी सिग्निफिकेंटली हमने पार्लियामेंट सेशंस में देख लिया। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी जी है, हाँ। उनके जो स्टेटमेंट्स है वो तो मतलब शॉकिंग है।
तो ये सब के बीच में पाकिस्तान का न्यूज़ बीच में आ रहा है ट्रम्प के साइड से, क्योंकि रिसेंटली ट्रम्प ने ये भी बोला था कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड ऑयल इन पाकिस्तान, और क्या पता कि वो पाकिस्तान इंडिया को आगे जाके ऑयल भी बेच सकता है, सो वी नेवर नो, ऐसा उसने एक शायद एक इंटरव्यू में कहा था। तो ये ट्रम्प पाकिस्तान से इतना नज़दीक क्यों जा रहा है, मतलब डज ही हैव एनी स्ट्रेटजी इन हिज माइंड? तो उसके बहुत सारे जो कॉन्स्पिरेसी है, बहुत सारे थ्योरीज आ रही है। पहली बात तो पाकिस्तान के पास तेल है या नहीं है, आई थिंक 0.5% ऑफ द, और वो 0.5% ऑफ द वर्ल्ड का क्रूड है शायद, इतना ही है। 0.5 या 0.5 समथिंग लाइक दैट। बट वो डिस्कवर हुआ है कि हाँ, अभी है, करना बाकी है, वो है। और वो वर्ल्ड में जितने भी जो क्रूड ऑयल जिनके पास है, उसमें वो आई थिंक 57th नंबर पे है पाकिस्तान। अरे बाप रे। राइट। तो अमेरिका पाकिस्तान में तेल खोजेगा या पाकिस्तान का तेल निकालेगा, ये तो ओनली टाइम विल टेल, राइट। बेसिकली ट्रम्प वांट्स टू इरिटेट इंडिया, राइट। सिंपल। वो पाकिस्तान को अपने पास इसलिए रख रहा है जस्ट टू इरिटेट इंडिया, कि भाई तुम ये डील करो या तुम हमारे हिसाब से चलो, ये तो हमारे पास पाकिस्तान है, हम जब चाहे इसको जैसे यूज करेंगे। एग्जैक्टली, राइट। इसलिए अमेरिका उसको यूज कर रहा है। और दूसरी चीज, एक न्यूज आई थी जिसमें जो ट्रम्प की फैमिली है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, क्रिप्टो से रिलेटेड जो बिजनेस हो रहा है पाकिस्तान में, अच्छा, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ओके। हाँ, तो इसलिए भी ट्रम्प का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान को वो एज अ प्रॉक्सी यूज कर सकता है, एज अ इंडिया प्रॉक्सी के ऊपर। यूज कर सकता है, इंडिया को इरिटेट कर सकता है। यस। और जो भी बचा खुचा तेल है होगा भी अगर पाकिस्तान में, वो तो यूएस उड़ा के लेके तो जाएगा। सब उड़ा के लेके जाएगा। दैट इज दी ओनली, मतलब मुझे जो रैशनल लगता है इसमें, कि पाकिस्तान जो अमेरिका के क्लोज जा रहा है। और यस, ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार भी तो चाहिए ना, जो मुनीर चाचा ने नॉमिनेट किया है, तो वो भी चाहिए। तो आई डोंट, मतलब मुझे वो बहुत सीरियस नहीं लगता है। और इंडिया अपना खुद का ऑयल रिजर्व्स में बहुत हद तक माइनिंग कर रहा है। वी आर वेरी क्लोज। अगर वो चीज़ हो गई, बे ऑफ बंगाल में हमने वो अपना ऑयल रिजर्व, क्रूड ऑयल ढूंढ लिया, जो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो अराउंड $20 ट्रिलियन होगी। ओह माय गॉड। तो इमेजिन द इम्पैक्ट दुनिया पे क्या होगा, और इंडिया कैसे ग्रो करेगा। राइट। सो टफ टाइम्स आर अहेड, बट लेट्स होप इंडिया फाइंड्स दैट ऑयल रिजर्व। तो आते हैं वो सवाल पे, जो सवाल अभी सबसे हॉट क्वेश्चन है। मुझे पता था तू नहीं जाएगा। यस, इट्स लाइक केबीसी का जो 1 करोड़ का क्वेश्चन रहता है हॉट सीट पे बैठे हुए, वैसा वाला क्वेश्चन। 7 करोड़। यस। सो मैं ट्रम्प का ट्वीट पढ़ता हूँ, ठीक है, एंड आई कोट, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, they can take their economies down together, for all I care. We have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. मतलब इसने ये बोल दिया है कि इन अ वे इसने ये बोल दिया है कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी। तो मेरा अभी सवाल यही है कि डू यू थिंक इज इंडियाज इकोनॉमी डेड? एंड आई थिंक राहुल गांधी भी यही बोल चुके हैं कि ट्रम्प का सुनो, ट्रम्प ने भी बोल दिया है, ट्रम्प वॉज राइट एंड आई वॉज राइट, जो उसको हर टाइम क्रेडिट हॉक करने का शौक है। तो यही सवाल है। तो ट्रम्प ने जो डेड इकोनॉमी बोला, पहले तो बकवास है, ठीक है। वो जस्ट दिखा रहा है कि बंदा कितना फ्रस्ट्रेटेड है, स्पेशली ट्रम्प। अगर तू इंडियन इकोनॉमी को देख, अगर आज भी प्रोजेक्शंस क्या हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, अगर हम बात करें कि 25% टैरिफ जो हमें हिट भी करेगा, उसके बावजूद 6.2 से 6.5 के बीच में रहेगा। ओके। और दैट विल बी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम आज भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, राइट। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आज भी इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है, राइट। कंपेयर कर अगर तू इंडिया का यूएस के साथ, जो हमारा ट्रेड होता है अभी करंट वो भी आई थिंक 3 to 4% ऑफ आवर GDP ही है। ओके, हाँ, राइट, इट्स नॉट दैट ह्यूज, करेक्ट। और इंडिया अभी स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यूएस के साथ प्रॉब्लम्स तो हैं। तो इंडिया एंड चाइना आर गेटिंग क्लोजर, है ना। अगर चाइना के साथ हमारे बहुत जो भी है लफड़े हैं, झगड़े हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, बट टू काउंटर दिस या हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, उसके लिए इंडिया चाइना के साथ एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है। राइट, मतलब एक कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन, कर सकते हैं। और ओवरऑल तो इंडियन इकोनॉमी देखना तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे वाइब्रेंसी है, हमारा एग्रीकल्चर जो इंडिया और अमेरिका का ट्रेड रिलेशंस है उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे GDP में।
राइट राइट. सो इन सब चीज़ों को अगर तू देखेगा तो कहीं से भी इंडियन इकोनॉमी डेड नहीं है. और हंसने की बात ये है कि अगर तू चैट जीपीटी से भी पूछ ले, जो कि एक अमेरिकन कंपनी के प्लेटफॉर्म पे ही है, वो भी कहता है नहीं, इंडियन इकोनॉमी कहीं से भी डेड नहीं है भाई. वी विल ग्रो विद 6.4 6.5 जीडीपी ग्रोथ रहेगी हमारी, राइट. दूसरी चीज जो उन्होंने कंपेयर करा ट्रम्प ने, इंडिया एंड रशिया, राइट. रशिया का इकोनॉमी साइज इंडिया के इकोनॉमी साइज से हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ, राइट. वहां कोई कंपैरिजन ही नहीं है. रशियन इकोनॉमी कंप्लीटली डिपेंडेंट है चाइना पे. हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है कंप्लीटली, राइट. 1.4 बिलियन का मार्केट है हमारे पास, यस. राइट. 1.4 बिलियन मार्केट की इकोनॉमी कभी भी डेड नहीं हो सकती मेरे भाई. तो Right. ट्रम्प नीड्स टू गेट हिज फैक्ट्स राइट बिफोर ही स्पीक्स. बट एज आई सेड, वो फैक्ट्स से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है ट्रम्प की, राइट. क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड डील ना कर पाना दिखाएगा उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि तुम रोल ओवर नहीं कर सकते दुनिया को, राइट. Right. जापान के साथ करना इज डिफरेंट थिंग, सिंगापुर के साथ करना इज डिफरेंट थिंग, राइट. ताइवान के साथ करना इज डिफरेंट थिंग. इंडिया चाइना ये रियल प्लेयर्स हैं. अगर तुम इनको नहीं झुका पा रहे हो तो इम्पैक्ट तुम्हारे अपने देश पे भी पड़ेगा. राइट. तुझे शायद पता होगा कि जब से ये ट्रेड वॉर चालू हुई है और ट्रम्प ने ये सब 1 अगस्त का नाटक चालू किया, वर्ल्ड इकोनॉमी से ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं. ओह, इंटरेस्टिंग. $2 ट्रिलियन. तो जस्ट इमेजिन मार्केट्स पे कितना स्ट्रेस है इस वक्त. मंडे को पता चलेगा जब मार्केट्स खुलेंगे, राइट. हमने थोड़ा बहुत झटके तो मिले ये 2 दिन में, मंडे को पता चलेगा. तो ये जो ट्रेड वॉर जो ट्रम्प चाह रहा है, अब इसका इंडिया कैसे टैकल करेगा, वो तो मुझे लगता है वो पाथ एकदम इंडिया ने बता दिया है. राइट. गो फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्वदेशी. ये इंडिया का स्टैंड है. नेक्स्ट 4 years विल बी वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया. हेड डाउन, वर्क हार्ड, मूव फास्ट, दैट्स इट.